हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित भाग। भारतीय संविधान में जो 22 भाग दिए गए हैं उनके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या 25 हो गई है, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग थे और 22 भाग आज भी हैं, लेकिन उन भागों को पार्ट्स के रूप में, सब खंड के रूप में डिवाइड किया गया है। आपको नीचे दिए गए विषय और उनके भाग और उनके विषय में हम ये सब कुछ बताएंगे। भाग एक में दिया गया है, इसका विषय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ यानी अपना देश जो संघ है, इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान राज्यों का एक संघ होगा और उसके छोटे छोटे कई राज्य होंगे जिनको कई भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा है नागरिकता, यानी पहले हम तो अब किसी देश में रहेंगे, फिर उसकी नागरिकता प्राप्त करेंगे। ठीक, ये बताया गया है कि उस देश में रहने के लिए हमें क्या चाहिए, नागरिकता। तीसरा नंबर है मौलिक अधिकार, यानी जब नागरिकता मिल जाएगी किसी भी देश के व्यक्तियों को तो उनके कुछ अधिकार होंगे, ठीक, जो सिर्फ नागरिकों को मिलेंगे। चौथा है भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य का भी कुछ कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों के लिए कुछ दे, उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। फिर है भाग 4 का, यानी 4 का जो दिया गया है ये हमारा किसी न किसी संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य हैं जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था या उनकी सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। भाग 5 है। अब भाग 5 में देखिए संघ है। संघ की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ के बाद देखिए उससे छोटा होता है राज्य, यानी सबसे पहले 5 भाग में है संघ, उसके बाद है छठे भाग में यानी 6वें भाग में राज्य की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ठीक, 7वां भाग है जो उसे हटा दिया गया है। इसमें 4 पार्ट में जो भारतीय राज्य बटे हुए थे ABCD में, उनको सबको एक साथ मिला के राज्य बना दिए गए हैं, इसलिए इसको अब हटा दिया गया है। ठीक, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। भाग 8 में दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यानी केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन सब का प्रशासन बताया गया है कि कौन करेगा और कैसे करेगा और किसके द्वारा कराया जाएगा। 9 में है पंचायत। पंचायतों को भाग 9 में जोड़ा गया है। इसमें फिर नौखा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, जिसमें नगर पंचायत और सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कैसा और कौन सा प्रशासन होगा, किस तरह के प्रशासन किए जाएंगे, कौन करेगा, किसके माध्यम से किया जाएगा, ये सब बताया गया है भाग 10 में। भाग 11वें भाग में हमें बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, यानी संघ और राज्य आपस में वित्त का बंटवारा कैसे करेंगे, उनके बीच में क्या संबंध होंगे, संघ के विषय कब राज्य के विषय संघ में शामिल हो जाएंगे, ये सब कुछ बताया गया है। ठीक, संघ में आज 100 विषय हैं। संघ सूची ये अनुसूचियों में पढ़ाएंगे। राज्य सूची में आज हमारे 51 विषय हैं। ठीक, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित और उनसे जो भी संबंधित संविदाएं हैं
वो सब कुछ भाग 12 में बताया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार किया जाएगा वह वाणिज्य होगा, व्यापार होगा, समागम होगा, वो कैसे किया जाएगा, ठीक, किसके माध्यम से किया जाएगा, भारत की सरकार का उसमें क्या अधिकार होगा, क्या टैक्स दिया जाएगा, ये सब कुछ बताया गया है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन आने वाली सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं आती हैं, इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, जो 3 हैं, IAS, IPS एवं IFS। IAS का मतलब है भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS का मतलब है भारतीय पुलिस सेवा, IFS का मतलब है भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा, ठीक। भाग 15 में बताया गया है निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित है भाग 15। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए। कुछ वर्ग जो कि पिछड़े हुए हैं या तो अभी विकासशील अवस्था में हैं, विकसित नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उन्हें सरकार कुछ विशेष उपबंध करेगी, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार कुछ न कुछ योजनाएं लाएगी। ये है भाग 16 में। भाग 17 में राज्य भाषा बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में होने वाले जो भी ऑफिशियल या ऑफिस के वर्क हैं, कार्यालयी कार्य हैं, वो किस भाषा में किए जाएंगे और कौन कौन सी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी और हिंदी में ऑफिशियल वर्क होंगे, हिंदी में होंगे, लेकिन अंग्रेजी को 15 वर्षों तक ही सीमित किया गया है। 15 वर्ष तक ही सीमित किया गया है। उसके बाद जो भी ऑफिशियल वर्क होंगे, जो भी कार्यालयी वर्क होंगे, वो हिंदी में होंगे, ठीक। फिर है भाग 18 भाग में बताया गया है आपात उपबंध। आपात उपबंध का मतलब है आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जो भी आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो भारत की सरकार यानी भारत सरकार के अधीन होंगी। भारत सरकार जब आपातकाल शक्तियाँ लगाएगा राष्ट्रपति के माध्यम से, ये 3 तरह की हैं। उस समय जो भी राज्य में आपातकाल लगेगा उसका प्रशासन जो है तो भारतीय सरकार या भारत सरकार के अधीन आ जाएगा, ठीक। 19 में है प्रक्रिया यानी विविध। जो भी विषय हमें भाग 18 तक नहीं हुए हैं, जो बच गए हैं, वो सब कुछ 19 में डाल दिया गया है। भाग 19 में डाल दिया गया है विविध प्रश्नावली में, मिसलेनियस में, कि ये चीज़ें हमारे भारत सरकार द्वारा या हमारे संविधान में दी गई हैं। उसके आधार पर भारत सरकार या भारत की जो भी सरकार होगी वो क्या करेगी, प्रशासन करेगी, शासन प्रशासन करेगी, उनके लिए उपबंध करेगी। 20वें भाग में संविधान का संशोधन, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि कभी समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा उसे संविधान में भी संशोधन करके परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये है भाग 20। इसके बाद है भाग 21, जो अस्थायी संक्रमणकालीन उस समय मुद्दे थे जब संविधान बना था, उनको सबको भाग 21 में डाल दिया गया है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का मामला था,
ये सब कुछ क्या कर दिया गया है, भाग 21 में डाल दिया गया है। ये अस्थाई हैं, परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई हैं, मतलब इनको कभी भी सरकार संशोधन के माध्यम से या वैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या सरकार की सहमति से मंत्रिमंडल की बैठक के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, बताया गया है कि भारत का एक संक्षिप्त नाम होगा, प्रारंभ कब से हुआ भारतीय संविधान का, और हिंदी में प्राधिकृत पाठ का मतलब होता है कि जो भी हमारे संविधान में दिया गया है वो सब हिंदी में है, ठीक। और उसके बाद निर्सित किए गए जो भी भाग हैं, जो भी संविधान संशोधन के द्वारा निर्सित किए गए हमारे अनुच्छेद हैं, वो सब कुछ इसके अनुच्छेद हैं, वो सब भाग 22 में बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।